कल बीजेपी की रैली में एक युवक की जान चली जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इसकी बहुत ही मतलब भर्त्सना करता हूँ कि आप कार्यकर्ता को बुलाते हो, कार्यकर्ता को लेके आते हो। मैं थाने में भी गया था और मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की है, और वहाँ पे लाने के बाद में वो जिंदा है या मुर्दा है उसकी कोई सुध नहीं लेते हो। उस आदमी की यही स्थिति होगी कि वो इनकी रैली में इनकी गाड़ी पे चढ़ने लगा तो इसको धक्का दिया गया, फिर ये उतर गया, फिर आगे जाके चढ़ा, दोबारा धक्का दिया गया और उससे वो कहीं एक्सीडेंट हो गया और उसको छोड़ के चले गए। ताजुब देखिए कि एक युवक को छोड़ के चले गए और वहाँ रोड पे वो तड़पता रहा। 2 आदमी आए जो पुलिस ने बताया, और 2 आदमियों ने उसको उठा के कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने उसको रेफ़र किया सरकारी में, और वहाँ सरकारी के अंदर वो बिना इलाज के, वार्ड नंबर 13 वैष्णव विहार का वो आदमी था, वहाँ से इनवाइटेड करके लेके आए थे रैली के अंदर। जैसे कार्यकर्ताओं को एक पॉलिटिकल पार्टी वाले लाते हैं तो कम से कम उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके घर वालों को उसका मुआवजा देना चाहिए, और जो भी आयोजक थे उनको इसके लिए मतलब एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो इकलौता बेटा था उनके, और एक गरीब आदमी का बेटा था, एक टैक्सी चालक का बेटा था। तो ये मतलब इतना बड़ा पाप हुआ है, परमात्मा कभी माफ़ नहीं करेगा इनको, परमात्मा। और अभी तक कोई मिलने नहीं आया, मतलब आप ये देखिए कि अभी तक कोई मिलने नहीं आया। पूरे थाने में पूरे 12 घंटे हो गए, अभी तक कोई वहाँ पे मिलने के लिए नहीं आया। आज आप थाने पर भी गए थे और वहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, समाज तो उसके साथ है, धरना प्रदर्शन ब्राह्मण समाज ही थोड़ा था, सर्व समाज था। सर्व समाज ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करके वहाँ मांग की है कि उसके मृतक परिवार को मुआवजा तो दिया जाए। अभी तक हम लोगों ने वहाँ पे वो चुनाव आयोग, क्योंकि राज तो है नहीं, चुनाव आयोग के पास सारे पावर हैं और चुनाव अधिकारी कलेक्टर है, तो कलेक्टर साहब से भी बात हुई है और मुख्य चुनाव अधिकारी जो यहाँ पे प्रवीण गुप्ता जी हैं उनसे भी बात हुई है। कोई रास्ता निकलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इसको एक मानवता को लेकर के परिवार को राहत देनी चाहिए, क्योंकि इकलौता बच्चा था, वो चला गया, और इनको भी, बीजेपी वालों को भी इसकी जिम्मेदारी स्वयं को लेनी चाहिए। क्या इस घटना से बीजेपी वालों के वोट बैंक पर असर नहीं होगा? देखिए, वो एक अलग विषय है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर ऐसी घटना होंगी कि कार्यकर्ता को यूज एंड थ्रो करोगे आप, तो इसका खामियाजा आपको, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या कोई भी हो, कार्यकर्ता हमेशा रीढ़ की हड्डी होती है और कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो गई तो हम उस बच्चे को वापस नहीं ला सकते, लेकिन वहाँ जाके सांत्वना तो दो कम से कम। वहाँ जाके जो कर सकते हो वो अपनी जिम्मेदारी तो निभाओ। अरे वो आपके बुलावे पे आया था भाई, आपके वहाँ पे लोगों ने बुलाया उसको, और आपके बुलावे पे आया तो कोई जिम्मेदारी कोई दूसरा थोड़ी लेगा। आपको जाके उनके परिवार वालों को सांत्वना देनी पड़ेगी। 3 दिन तक वो लावारिस हॉस्पिटल के अंदर लाश पड़ी रही, कोई संभालने वाला नहीं है। पुलिस के पास मालूम लगा, पुलिस ने 2 दिन में एड्रेस ढूंढा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो ये एक सोचनीय बात है। जब इन लोगों ने उसको, कार्यकर्ता को बुला के लेके गए, वो थोड़ा जोशीला था, गाड़ी पे चढ़ रहा था, यही गुनाह है कि वो ज़्यादा नारे लगा रहा था, उसका यही गुनाह हो गया। तो मैं तो इसकी निंदा करता हूँ और यही कहता हूँ कि उस परिवार को इनको संभालना चाहिए और उस परिवार को, इनको परिवार के प्रति सहानुभूति लेकर के कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी है भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये कार्यकर्ता को नहीं बना सकते तो फिर क्या करेंगे लोग? फिर ये विद्याधर की जनता को क्या बनाएंगे? जब ये आज एक कार्यकर्ता के साथ ये हादसा हुआ है, जब उसका साथ नहीं दे सकते तो ये पूरी विद्याधर की जनता का क्या साथ देंगे? ये आज दिख गया कि भाई विद्याधर की जनता का क्या साथ देंगे। तो इसके लिए सोचना चाहिए इन लोगों को।